हेलो एवरीवन, आपका हमारे चैनल में स्वागत है आरवी लॉ क्लासेस में। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान में एक महत्वपूर्ण अधिकार जो हमारे सभी नागरिकों को प्रदान किया गया है, राइट टू फ्रीली मूवमेंट। जैसे कि आप सभी जानते हैं, फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक प्रोवाइड किए गए हैं सभी सिटीजन्स के लिए, पर्सन्स के लिए। तो उसमें एक महत्वपूर्ण राइट है आर्टिकल 19, जो कुछ स्वतंत्रताएं आपको दी गई हैं, फ्रीडम से आपको है। तो उसमें एक फ्रीडम है, राइट टू फ्रीली मूवमेंट। अब इंपॉर्टेंट क्यों है? जैसे कि हम लोग यूपी के हैं, कहाँ आए? उत्तराखंड में। ये मुक्तेश्वर की वादियाँ हैं, यहाँ पर हम लोग घूम रहे हैं। तो इसको अगर लाइट मूड से हटा कर सीरियस नोट पे देखें कि किसी भी सिटीजन के लिए इन फ्रीडम्स की इम्पोर्टेंस क्या है, तो देखो आप, राइट टू फ्रीली मूवमेंट यानी कि आप इंडिया के उसमें क्या लिखा है, भारत के राज्य क्षेत्र में, इंडियन टेरिटरी में फ्रीली मूवमेंट कर सकते हो। जैसा कि अगर आपने केस सुना हो, खरक सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1963 का केस था। इसमें कहा गया था ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा कि राइट टू ट्रेवल यानी कि हर व्यक्ति का ट्रेवल करने का राइट है। अगर राइट टू फ्रीली मूवमेंट ना हो, सोच के देखिए, जैसे टूरिज्म है, जब हर स्टेट, मान लीजिए इंडिया क्या है, अगर आपने आर्टिकल 1 पढ़ा होगा तो क्या लिखा है, इंडिया क्या है, क्या आपके क्या है, राज्यों का एक संघ है। भाई हमारे काफ़ी राज्य हैं, 29, 28, अब तो 28 हो गए मे बी। तो आपके कई राज्य हैं, उन राज्यों से मिलकर एक यूनियन बनता है। तो हर सिटीजन का ये राइट है, फ्रीडम दी है अंडर आर्टिकल 19 में, कि वह आपके कर सकता है, फ्रीली मूवमेंट कर सकता है, जैसा कि हम लोग कर रहे हैं। ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और देखिए आप, इसमें एक चीज़ है, इसमें ये लेके जो आपकी फ्रीडम है, ये आपके रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के अंडर रहती है, यानी कि युक्त निर्बंधन इस पर लगाए जा सकते हैं, जो आर्टिकल 19 के क्लॉज 5 में दिए गए हैं। कौन से 2 रिस्ट्रिक्शंस हैं? पहला कि साधारण जनता के हित में, सपोज करिए कहीं किसी स्टेट में, किसी डिस्ट्रिक्ट में कर्फ्यू लगा हुआ है, वहाँ पर स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल है, तो फिर कोई व्यक्ति ये क्लेम नहीं कर सकता कि भाई मुझे तो घूमने जाना है। सपोज करिए, मान लीजिए कि भाई आप उत्तराखंड के रुद्रपुर में कर्फ्यू लग गया है, अब आप ये थोड़ी कह सकते हैं ना मेरा फ्रीली मूवमेंट का राइट है, मैं जा सकता हूँ, तो आप वो अलाउ आपको नहीं होगा। दूसरा यहाँ पे एक ये है कि वहाँ पर लिखा SC/ST के मतलब संरक्षण के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। अब कोई क्षेत्र, ध्यान रखिए, आप लोगों ने आदिवासी क्षेत्र देखे होंगे, जो आदिवासी क्षेत्र है वहाँ पर आपको अलाउ नहीं होता, क्योंकि आदिवासी लोग, वो भारत की सामान्य जो जनता है उससे अलग है, वो जंगलों में रहते हैं, वो इस परिवेश से, इस चाल चलन से परिचित नहीं है। अगर आप वहाँ जाएंगे तो उनकी रोक टोक के लिए आप फ्रीली मूवमेंट का राइट क्लेम नहीं कर सकते हैं। जैसे आप सपोज करिए, आपने पहले काफ़ी साल पहले घटना हुई थी कि एक पर्सन जो आपके अंडमान निकोबार में, जो आपके आदिवासी समुदाय कम्युनिटी रहती है, वहाँ जाने की जिद करता है, वो कुछ ब्राइब देके, रिश्वत देके पहुँच भी जाता है, तब वो उसको मार देते हैं। तो ये इसीलिए इसी चीज़ को रोकने के लिए ये रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं कि कोई व्यक्ति ऐसी सिचुएशन में आपके क्या चीज़, फ्रीली मूवमेंट का राइट क्लेम नहीं कर सकता है। अदरवाइज आपको फ्रीली मूवमेंट का राइट है, पूरे इंडियन टेरिटरी में आप घूम सकते हैं, कोई आपको रोक टोक नहीं कर सकता है। तो आई होप आपकी वीडियो समझ में आई हो। और अब ये इस राइट की सिग्निफिकेंस ये है, सोच लीजिए, अगर आपको घूमने को नहीं मिलेगा तो आपका फ्रस्ट्रेशन दूर नहीं होगा। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई चैनल सब्सक्राइब करें।